बस हवा निकल गई। डोनाल्ड ट्रंप यानी गुलाबी सुअर ने पत्रकारों से फोन पर बात की और कहा कि मुझे नहीं पता कि आपने सुना है कि नहीं, लेकिन मैंने ईरान से जंग खत्म कर दी है। सुनिए। Our country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon. बस सुन लिया, बड़ी बड़ी बातें हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे। अरे गुलाबी सुअर, क्या हुआ? घोप घोप। ईरान की सिविलाइजेशन खत्म करने से यहाँ तक कि हम ईरान पर बड़े हमले करेंगे, हर बार ये पलट गया एंड मोमेंट पर, क्योंकि ईरान नहीं झुका ना, ईरान डरा ही नहीं। ईरान ने कदम पीछे किया ही नहीं कि भाई आओ बेटा, तो मारोगे मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इसे कहते हैं ईरान, इसे कहते हैं ईमान। जिसका ईमान पक्का हो ना, वो भाई साहब मौत से डरेगा। अजी कद्दू। दोस्तों, दूसरी तरफ एक देश है जिसका नाम भारत है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी है। उसके 3 भारतीय, पहले तो जहाज डुबा ही दिया, पूरा जहाज जलाकर राख कर दिया हमला करके। 3 भारतीय हिंदू मारे गए। मोदी जी को इतनी खुशी हुई कि मोदी एक तरफ हिंदू भारतीय मारे उसने, और कुछ घंटे के बाद मोदी को वो कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहा है ट्रम्प, तो मोदी उसको धन्यवाद बोले हैं। और पता है जो मरा है, खासकर जो 3 लड़कों में से एक लड़का है शर्मा, उसका बाप मोदी का अंधभक्त है, अंधभक्त। और सोचिए, जो मोदी का अंधभक्त होता है वो अपनी सगी औलाद का भी नहीं होता है। मोदी से सवाल नहीं कर पा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्विटर पर लिख नहीं पा रहा है। यह होता है जब आप किसी के गुलाम हो जाते हो और मुसलमानों से या किसी से नफरत की इंतहा में डूब जाते हो, जैसे को तैसा मिला। अब सुनिए, गुलाबी सुअर ने कहा कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है, हमारे लोग जो जंग में हैं वो वापस लौटेंगे, हमने जंग को मिटा दिया है, खत्म कर दिया है, सेटल कर दिया है सब कुछ। साथ में गुलाबी सुअर ने यह भी कहा कि ईरान परमाणु नहीं बनाएगा, न परमाणु खरीदेगा। हजरात, बेतुकी बात है, ईरान तो शुरू से कह रहा है हमें परमाणु बनाना ही नहीं है। तो गुलाबी सुअर ने तो एक तरह से साफ कह दिया है कि डील हो गई है। लेकिन आओ ईरान से पूछते हैं कि भाई साहब क्या माजरा है। तो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने और ईरानियन गवर्नमेंट के प्रवक्ता ने साफ तौर से कहा है कि डील के बड़े बड़े हिस्से रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। यानी ईरान कह रहा है कि हमारे तरफ से कुछ फाइनल नहीं है, गुलाबी सुअर कह रहा है कि डील हो गई है जी। तो भरोसा आपको किस पे करना है वो आप जानो, आपका काम जाने। मेरे दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान के इलाके में किसी टैंकर ने घुसने की कोशिश की, ईरान ने ड्रोन दाग दिया, जिसके बाद वो टैंकर वापस मुड़ गया। फिर उसके बाद अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और एक ईरान की बोट पर हमला किया। मेरे दोस्तों, जो भारतीय 3 हिंदू मारे गए अमेरिका के आतंकी हमले में, उस पर ईरान की सरकार का बयान आ गया। ये देखिए, मोदी की औकात नहीं, और जो गुलाम हैं मोदी के, उनकी औकात नहीं कि ये कुछ इस तरह का बयान दे सकें। बहुत 3 पैराग्राफ में सख्त बयान दिया है। इस्माइल बकाई ने बड़ी बात कही है, कहा कि जिस तरह से ब्रूटल अटैक किया गया है इंडियन कमर्शियल वेसल्स पर और 3 कम से कम भारतीयों को कत्ल किया है, ये सबूत है अमेरिका की पॉलिसी का कि किस तरह से वो लूट करती है, चोरी करती है, डकैती डालती है। और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है जो परिवार के बच्चे मारे गए हैं, हमें उनके दर्द का एहसास है, हम उनके साथ हैं और हम दिल से उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं। हम भारत और भारत के लोगों के, भारत सरकार के साथ हैं। The international community must hold the United States accountable for its lawless conduct
which continues to threaten global peace and security while endangering the freedom of navigation। बहरहाल जो शुरुआत वाली बात थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो बयान भारत के लिए ईरान ने दिया भारत के लोगों के मारे जाने पर, ऐसा बयान मोदी की हिम्मत नहीं है, भारत के विदेश मंत्रालय की औकात नहीं है कि ऐसा बयान दे दे जैसा। और ईरान बेवकूफ़ है, ऐसा बयान ईरान चुप रहता। ईरान को शायद पता ही नहीं है कि भारत का हिंदू समुदाय तुम्हारे मौत की कामना करता है। भारत का हिंदू समाज मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तो यही दुआ करता है कि मर जाए, क्योंकि वो जो बच्चा है आदित्य शर्मा, ये इसका जो बाप है, इसका दिखाऊं एक बार फिर से उसको ट्वीट दिखाऊं। आदित्य शर्मा का जो बाप है वो एक बार 7 नकवी को 2023 में कहता है, जब इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा था, तो कहता है कि मुझे लगता है इजराइल को गाजा में नरसंहार करके, तमाम मुसलमानों का कत्लेआम करके गाजा को मुसलमान फ्री कर देना चाहिए। और कुडोस टू मोसाद एंड आईडीएफ, यानी ज़बरदस्त काम मोसाद और आईडीएफ कर रहे हैं। इसके बाद देखो कहता है, लॉर्ड रामा हैज़ राइटली पनिश द रॉन्ग वन। राम जो है गलत लोगों को ज़रूर जो है वो देते हैं सज़ा। कहता है, प्लीज़ टेल योर फादर औरंगज़ेब्स आत्मा, औरंगज़ेब की आत्मा से कि मोदी जी जो ब्लेसिंग है श्री राम के साथ और श्री कृष्णा के साथ, वो इलीगल ऑक्यूपेशन जो है औरंगज़ेब का और दूसरों का वो तोड़ रहे हैं। MF अल्लाह, यानी आप समझ रहे हैं गाली लिखी है इसने अल्लाह। जी हाँ, इसी का बेटा मारा गया है और इसके ट्वीट मैं कल भी दिखा चुका हूं। हर ट्वीट ये सिर्फ सुबह से शाम तक बैठकर मोदी का ट्वीट रीट्वीट करता है, सिर्फ मोदी का। और सोचिए, इसका बेटा मारा गया जवान और ये इंटरव्यू देता है एनडीटीवी को, और एनडीटीवी का टकला है एक, वो भी मोदी का पेशाब पीने वाला है, तुरंत इसका इंटरव्यू करता है। वो बाप तुरंत ट्वीट ढूंढता है कि भाई एनडीटीवी ने मेरा इंटरव्यू ट्वीट किया नहीं किया, फिर वो रीट्वीट कर रहा है बैठ के। जवान बेटा मर गया और मोदी का पिल्ला ट्वीट खेल रहा है, रीट्वीट कर रहा है। भाई साहब, ये है मोदी के चाहने वालों का चेहरा, हैवान, दिल नहीं, इमोशन नहीं। कैमरा देखकर रो रहे हैं मेरा, अच्छा वो ठीक से रो भी नहीं रहा है खुल के। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जो बोया है वो पा रहे हो। मेरे खुद के कितने चाहने वाले हिंदू भाई हैं, कह रहे हैं रजा भाई देखो, सही कहते हो आप, ये हिंदू तो थोड़ी है। बताइए, बेटा मर गया है लेकिन क्योंकि मोदी भक्त है अगला आदमी, तो विरोध नहीं कर पा रहा है, आलोचना नहीं कर पा रहा है। अमेरिका का, अबे मोदी बहुत बढ़िया आदमी है भाई, मोदी की क्या गलती? जिसका सगा बेटा मारा जाए वो अमेरिका का नाम लेके आलोचना ना कर सके, सगा बेटा मारा जाए और बाप आलोचना ना कर सके ट्रंप का नाम लेके, तो मोदी काहे को आलोचना करेंगे भाई साहब? ला ये है अंधभक्त होने का इनाम। शेयर कीजिएगा और दुआ कीजिए कि अल्लाह, और मुझे दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से इन लोगों ने मुसलमानों का दिल दुखाया है, बेड़ा गर्क इनका होना है। गोदी मीडिया इनके साथ खेल रहा है, इनको पता ही नहीं चल रहा है। जैसे एक रोड का चौड़ाकरण होना है, रोड चौड़ी होनी है, तो इन्होंने दिखा दिया कि वहाँ पर 2 मस्जिद जो 40 साल पुरानी है वो तोड़नी है। हिंदुओं के अखबार में गोदी मीडिया ने खूब दिखाया, खूब चलाया कि ओ मंदिर तोड़ेंगे 40 साल बाद। इंस्टाग्राम पर भी अखबारों के पेजेस ने मस्जिद दिखाई और टाइटल लिख दिया 40 साल बाद टूटेगी मस्जिद, राजस्थान में ये होगा और फलानी रोड चौड़ी होगी और मस्जिद टूटी जाएगी।
मुसलमानों के घर यहाँ से हटाए जाएंगे, सड़क चौड़ीकरण होनी है। ओ हिंदू नाच रहा है एक पैर पे, ला 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 ला, लेकिन असलियत क्या है? खुद हिंदुओं ने, वहाँ के लोकल ने बताया कि ये जो अखबारों में और दुनिया में मीडिया में दिखाया जा रहा है कि जी मस्जिद तोड़ी जाएगी, तो भाई साहब मस्जिद बताई जा रही है कि मस्जिद तोड़ी जाएगी, लेकिन मस्जिद के साथ साथ 2 मंदिर तोड़े जाएंगे। एक जो है जहाँ इनकी वो होती है, जो बैठ के ताली रात भर पीटते हैं और कुछ करते हैं, पूजा वूजा, कीर्तन, वो हॉल है, वो भी टूटा जाएगा। हिंदुओं का भी मकान उसमें आ रहा है, वो बेचारे हिंदुओं का ही मकान, लेकिन वो नहीं बताएंगे आपको। आप हिंदुओं को बस यूं खुश रखेंगे कि देखो मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है। मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में पीछे से इनके छेद ढीले हो रहे हैं, वो कोई नहीं बता रहा है, वो कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वो काटोगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।